ये लड़ाकू जेट रडार की पकड़ से बचने और मिराज 2000 को चुराने के इरादे से एक नागरिक एयरलाइनर के ठीक नीचे बेहद नजदीक उड़ान भर रहा था। हालांकि सैन्य बलों ने इस जासूसी प्रयास को तेजी से भांप लिया और बिना किसी देरी के प्रतिक्रिया दी। तुरंत ही 2 लड़ाकू विमानों को मिशन पर रवाना किया गया ताकि वे उस संदिग्ध जेट का पीछा कर सकें और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। जब पायलट उस स्थान पर पहुंचे जहां संकेत गायब हुआ था, तो उन्होंने केवल एक नागरिक विमान को ऊपर उड़ते हुए देखा। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, फाइटर 1 के पायलट मार्बरी की पैनी नजर ने कुछ असामान्य देखा। एयरलाइनर के पीछे 5 कंट्रेल्स थे, जबकि आमतौर पर ऐसे विमानों के पीछे सिर्फ 4 होते हैं। अनुभव के आधार पर उन्होंने तुरंत स्थिति को समझ लिया और बिना समय गंवाए विमान की दिशा मोड़। जैसे ही उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, उन्हें साफ साफ दिखाई दिया कि मिराज 2000 एयरलाइनर के धड़ के नीचे छिपा हुआ था। इस अप्रत्याशित खोज के बाद वॉलेस ने तुरंत रेडियो पर संपर्क स्थापित कर पायलट से पहचान बताने की मांग, मगर जवाब में उस पायलट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य एक मित्रवत हाथ का इशारा किया और बिना कोई चेतावनी दिए अपना कोर्स अचानक बदल दिया। जैसे ही दोनों लड़ाकू विमान बादलों की परत को पार कर फिर से खुले आसमान में पहुंचे, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मिराज 2000 ने पहले ही एक रणनीतिक युद्धाभ्यास कर लिया था और अब फाइटर 2 के पीछे आ चुका। वॉलेस पूरी तरह से चौंक गए क्योंकि उसके विरोधी ने बिना कोई देरी किए तत्काल उसे निशाना बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हर पायलट जानता था कि अगर हवा में किसी लड़ाकू विमान पर लॉक ऑन हो जाता है तो उसके बचने की संभावना बेहद कम होती है। लेकिन अपनी वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग और अनुभव के बल पर वॉलेस ने दुश्मन की लॉन्च विंडो को लगातार बाधित कर दी, जिससे उसे कुछ महत्वपूर्ण सेकंड का अतिरिक्त समय मिल गया। यह देखते हुए कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी थी, मार्बरी ने तत्काल फायरिंग की अनुमति मांगी। लेकिन इससे पहले कि मुख्यालय से कोई आदेश आता, मिराज 2000 ने पहले ही वॉलेस पर एक इंफ्रारेड मिसाइल दाग दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मुख्यालय से जवाब आया कि किसी भी हालत में लड़ाई की अनुमति नहीं है। मगर जैसे ही मार्बरी ने देखा कि उसका साथी जीवन और मृत्यु की स्थिति में है, उसने बिना एक पल की देरी किए अपने संचार प्रणाली को बंद कर दिया और आदेशों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए मिराज 2000 पर सीधा हमला कर दिया ताकि वॉलेस को बचाया जा सके। युद्ध के इस तनावपूर्ण पल के बाद दोनों सुपरसोनिक जेट सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आए, लेकिन जहां उन्हें बहादुरी के लिए सराहना मिलनी चाहिए थी, वहां उन्हें सीधे मंत्री के समक्ष पेश होने का कड़ा आदेश थमा दिया गया।